हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर टू यू। हम का सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे, उसमें कुछ पार्ट्स बचे थे, तो आज वो कंटिन्यूशन में रखेंगे। और अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कल तक इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है कार्डियक साइकिल। सबको पता होगा कि कैसे ये पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है कैसे हमारी बॉडी में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाउ डज हार्ट फंक्शन, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि कैसे हार्ट हमारा काम करता है। ठीक है, तो एक नज़र मारते हैं। लेट्स टेक अ लुक। टू बिगिन विद, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन ना रिलैक्स स्टेट। तो एक रिलैक्स स्टेट में रहते हैं सारे चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं हमारे पास? 4 चैम्बर हैं, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। ठीक है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन। हमने पिछला जो सेशन किया था उसमें जाना था कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स जो हैं वो ओपन होती है। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया, द सेमिलूनर वॉल्स are closed at this stage. The SAN now generates an action potential which stimulates both the artery to undergo a simultaneous contraction, the arterial systole. इसी को arterial systole भी कहा जाता है। This increases the flow of blood into the ventricles by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by AVN and AV bundle, from where the bundle of His transmits it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract. यानी ये क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल है ना, और जब वो रिलैक्स करता है तो डायस्टोल है। ठीक है, समझ गए ये? तो this causes the ventricular muscles to contract, यानी ventricular systole. The artery undergoes relaxation, यानी diastole, coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of the tricuspid and bicuspid walls due to the attempted backflow of blood into the arteria. समझ गए? As the ventricular pressure increases further, the semilunar walls guarding the pulmonary artery, यानी ये राइट साइड है, ठीक है, एंड द aorta यानी लेफ्ट साइड, are forced open, allowing the blood in the ventricles to flow these vessels into the circulatory pathways. तो एक तरह से सर्कल सा बनता है जब ये पूरा सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसको सर्कुलेटरी पाथवेज बोल देते हैं। ठीक है, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या कर रहा है? फॉल्स, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमी-लूनर वॉल्स विच प्रिवेंट्स द backflow of blood into the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and the bicuspid walls are pushed open by the pressure in the artery exerted by the blood which was being emptied into them by the veins के थ्रू। तो देखिए एक कॉमन आप समझ लीजिए, वेन्स क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो, और आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इसका उल्टा हो जाता है वहाँ पे पल्मोनरी और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, सिर्फ इसमें डिफरेंस है। नॉर्मली क्या है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी उल्टा करती है और वेन्स वहाँ का उल्टा कर देती है, यानी कि वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड करती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। ये समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, कई लोगों को यही क्लियर नहीं है। ठीक है, आप देखिए आगे क्या बता रहे हैं। द ब्लड now once again moves freely to the ventricles and the arteria are now again in a relaxed यानी joint diastole state। ठीक है, जैसे अर्लियर हुआ। soon the SAN, यहाँ पे क्या है, SAN का मतलब है साइनो आर्टिकुलर नोड है ना, या ठीक है, जो आर्ट्रियम का नोड है वही, मतलब जो 2 आर्ट्रियम है 2 वेंट्रिकल, उसी का बता रहे हैं। जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड आर रिपीटेड इन द सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। दिस सीक्वेंशियल इफेक्ट, यानी इवेंट जो हो रहा है, ये पूरा जो कार्यकलाप हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है इन द हार्ट, विच इज साइकिल की तरह रिपीट होता है। ठीक है, इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ओके,
and it consists of systole and diastole of both the artery and the ventricles. The heart beats 72 times per minute. That is many cardiac cycles are performed per minute. ठीक है, 72 times होता है ऐसा. From this, it could be deduced that the duration of a cardiac cycle is 0.8 second. तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड की है. ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड. ठीक है, विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट. ओके, therefore the cardiac output can be defined as a volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml of or the 5 liter in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. तो ये बदलता भी रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा रहेगा हमेशा. फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर दैन दैट ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन. तो जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ भाग वाली एक्टिविटी बहुत करते हैं ना, दौड़ते हैं या कुछ और अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनका थोड़ा ज़्यादा होता है. ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी ईजली हर्ट थ्रू अ स्टेथोस्कोप. तो डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगा के देखता है ना, जो लब डब साउंड होता है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे. द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज associated with the closer of the tricuspid and bicuspid was where the second hard sound यानी dub. ठीक है, लब डब इसी बोलते हैं. इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स. ठीक है, दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है इनका. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देख लीजिए क्या है. You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows a voltage traces on a screen and makes the sound पी 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 आवाज़ आती रहती है ना, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे. As the patient goes into the cardiac arrest, this type of machine electrocardiograph is used to obtain an electrocardiogram, जिसे ECG भी बोलते हैं शॉर्ट में, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल में जो जो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, ग्राफिक्स के माध्यम से वो बताता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हमारी बॉडी में, स्पेशली जो हार्ट करता है उसके बारे में. टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, तो क्या बताया, पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist and to left ankle. ठीक है, that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of the heart function, multiple leads are attached to the chest region से भी किया जा सकता है ना, किया जाता है. Here we will talk only about a standard ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave है, इसमें देखो P wave है ना, represent the electrical excitation यानी depolarization of the arteria. ठीक है, which leads to the contraction of both arteria. The QRS complex represent the depolarization of the ventricles which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. The T wave represents the return of the ventricles from the excited to the normal state. तो normal state में जब आ रहा है excitation के बाद, एक्साइट होने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स भी करेगा ना, तो उसी को बोल देते हैं रिपोलराइजेशन. ठीक है, द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. ओके, obviously by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heart rate of an individual. Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. अगर इससे थोड़ा वेरी कर रहा है तो कुछ ना कुछ आप में एबनॉर्मलिटी है, कुछ ना कुछ डिजीज़ है. ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन देखते हैं. As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery where the left ventricle pumps blood into the aorta. The deoxygenated blood pumped, ठीक है, into the pulmonary artery is passed on to the lungs from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. जो मैंने इससे पहले भी बताया ना. ठीक है, this pathway constitutes the pulmonary circulation होता है. The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues from where the deoxygenated blood is carried by a system of venules, veins and vena cava. ठीक है,
and emptied into the right atrium. This is the systematic circulation. The systematic circulation provides nutrients, O2 and other essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. देखिए O2 पहुंचाया जाता है और CO2 बाहर निकाला जाता है, ये प्रोसेस भी चलता है, ठीक है. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system. एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन भी इस्टेब्लिश है बॉडी में आपके, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर को कनेक्ट करता हुआ जाता है. तो इसी को क्या बोल देते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं. द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, समझ गए. अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. ठीक है, अब देखिए डिसऑर्डर्स जब हो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? 120/80 होता है. इन दिस मेजरमेंट 120 Hg मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज सिस्टोलिक. तो ऊपर वाला जो बता रहे हैं, जो 120 है वो क्या है? सिस्टोलिक है. और पंपिंग प्रेशर एंड 80 Hg इज डायस्टोलिक. तो नीचे वाला 80 जो है वो क्या है? डायस्टोलिक है. ठीक है, और रेस्टिंग प्रेशर इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, तो 140/90 कभी. ठीक है, और हाइयर इसके जो अबव, जब 140 के अबव चला जाता है, ठीक है, और नीचे वाला जो है आपका वो 90 के, तो इट शोज हाइपरटेंशन. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी को भी ये अफेक्ट करता है. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे आप शॉर्ट में CAD भी बोलते हैं, तो ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, affect the vessels that supply blood to the heart muscles. It caused by the deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues which makes the lumen of arteries narrower. देखिए ल्यूमेन क्या होता है? जो उसका कह सकते हैं एरिया है ना, जैसे हर एक वेजल, जो ब्लड वेजल्स है उनका एरिया है, तो उनका एरिया वो सकरा कर देता है. नली जो आपकी होगी वो सकरी हो जाती है, क्योंकि उसमें जम जाता है क्या? फैट, कैल्शियम, ये सब, कोलेस्ट्रॉल सब जम जाता है, फाइब्रस टिश्यूज जम जाते हैं. तो इसी को CAD बोल देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. ठीक है, एंजीना या एंजाइना, क्या जो भी पढ़ते हैं, एंजीना पेक्टोरिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है, एंजीना pectoris, a symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो इसी को बोल देते हैं एंजाइना या एंजिना. कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, का किसी भी एज वाले को हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली. इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, की वजह से होता है. हार्ट फेलियर, अब देख लीजिए क्या है. Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. अब देखिए जितना हार्ट को पंप करना चाहिए ब्लड उतना वो कर नहीं पा रहा है. ठीक है, इफ इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. ठीक है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट. ठीक है, when the heart stops beating or a heart attack, when the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate supply ऑफ ब्लड. ठीक है, इसमें भी डिफरेंस है कि हार्ट जो फेलियर होता है और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस बताया है? तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है जब हार्ट जो है बीट करना बंद कर देता है, और हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं. किसकी वजह से? जब ब्लड सप्लाई नहीं होती. तो ये डिफरेंस आप जान गए. ठीक है, आज से फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. ये कल से हम शुरू करेंगे. शॉर्ट में इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं. तो कल मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़िए, कोई बर्डन नहीं लेना है. साइंस सीरीज़, बायोलॉजी सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है, सबको जानना ही चाहिए. ठीक है, कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट.